दोनों के दिल पास आ गए। गौ माता को रोटी देने के लिए उमस बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे है गौ माता और डेली की तरह आज भी मेरा मुँह रेड हो गया पूरा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम। दिन के 2:30 बजे से खाना वाना खा के हमने बर्तन भी धो लिए हैं। तो बच्चों की डिमांड आई थी कि कल डोसा बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने दिन में डोसा ये चावल और उड़द की दाल भिगाए थे, तो अच्छे से भीग गए हैं। अभी शाम के बज गए हैं 7:30। दिन में मैंने जो चावल और उड़द की दाल भिगाए थे तो उनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। तो अभी अच्छे से भीग गए हैं और पीस लेते हैं। बारीक बारीक इनको पीसना होता है, अगर मोटे हो जाएंगे तो फिर नहीं बनेंगे डोसे के लिए। इडली के तो मोटे चलता है, इडली के लिए थोड़ी सी मोटा बनाना पड़ता है, डोसे के लिए पतला। चावल और उड़द हमने अच्छे से पीस लिए हैं और थोड़ी सी जिस जार में हमने पीसा था उसको छाल के मैंने थोड़ी पानी डाल दिया है और थोड़ी सी हिला लेते हैं हम इसको अच्छे से, है ना। और इसको अब हम ढक के रख देंगे और कल सुबह तक ये अच्छे से फूल जाएगा। तो बनाने की रेसिपी आपको सुबह बताएंगे हम, और तब तक इसको रख देते हैं साइड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहला छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं। दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 8 बजे से, और अभी ना घर का काम हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है और पूजा पाठ भी हमारी हो गई है। और बच्चों को छुट्टियां हैं आजकल, तो इसीलिए थोड़ी सी लेट हो जा रहा है। बच्चे उठते हैं लेट में, उनके उठने तक ना मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ और अब बना लेती हूँ नाश्ता। हम सब ने पूजा कर ली है और नाश्ता फिर बनाऊंगी। पहले हम जाते हैं मंदिर, जाके आते हैं और मंदिर में भी पूजा कर लेंगे, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो चलती हूँ मंदिर और दिखाती हूँ, अगर मौका मिलेगा तो मंदिर के भी दर्शन आपको कराऊंगी, और अगर नहीं मिला तो नहीं करा। सारी भीड़ होती है उधर, तो मैं मोबाइल घर ही रख के जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाके जल चढ़ा के आ जाती हूँ और मोबाइल नहीं ले जाती हूँ। एक दिन पहले मोबाइल ले गई थी तो मोबाइल में वहीं भूल के आ गई, जल चढ़ाते समय नीचे रखा और नीचे ही रह गया, और तब से मैं नहीं ले जाती हूँ। तो आते हम मंदिर से और चलती हूँ। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, मेरा वेट कर। सो फ्रेंड, अभी हम पहुँच गए घर और मंदिर से भी आ गए हैं। पूजा पाठ कर ली हमने और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। अभी 8:30-9 बजे का टाइम है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है सुबह सुबह। सो फ्रेंड, अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और रात को हमने उड़द की दाल और चावल पीस के रखे थे, तो अच्छे से फूल गया है हमारा। जो चावल और उड़द की दाल हमने पीस के रखी थी ना, वो अच्छे से फूल गया है। तो बना लेते हैं डोसा और दिखाती हूँ आपको कैसे फूला है। रात को ग्राइंड करके रख दिया था उड़द की दाल और चावल, बहुत अच्छे से फूल गया है, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, बहुत अच्छे से फूल जाता है और सर्दी में ना फूलता नहीं है। तो अभी कम से कम ना 8 या 9 महीने के बाद आज डोसा बना रहे होंगे, बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हैं। तो बना लेती हूँ। इधर बन रहे हमारे डोसे, और इतने डोसे मैंने बना दिए हैं और बनाते रहती हूँ। एक को मैंने बोला खा लो बेटा, आप बन गई करके, तो बोल रहे नहीं, दोनों हम साथ ही खाएंगे। तो बना लेती हूँ 2-2 करके, तो खा लेंगे। इनकी प्लेट लगा दूँगी। इसमें ना तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो थोड़ी घी से स्वाद लगेगा करके तो मैं गाय का घी डाल रही हूँ, पतंजलि वाला। और इसमें तेल की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन स्टिक तवा है तो बिना तेल के भी बन जाता है इस पर। फ्रेंड, ये बन गए हमारे उड़द के दाल के और चावल के इतने अच्छे डोसे, और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है बनाने का, और कोई भी इजी से इनको बना सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ सामान लगता नहीं है और टाइम थोड़ी लगता है। रात को भिगोने पड़ते हैं दिन में, तो रात को इसको ग्राइंड करके रख दो उड़द की दाल और चावल को, फिर सुबह बनाना पड़ता है। रात भर इसलिए रखना पड़ता है कि ये अच्छे से फूल जाए करके, और फूलेगा नहीं तो अच्छे से डोसा नहीं बनते हैं, तो इसीलिए इसको रात को फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो कि हमारे बहुत अच्छे से फूल गया था डोसा का, जो भी मसाला हमने बनाया था, पेस्ट बनाया था, तो बहुत अच्छे से फूल गया था। तो अच्छा फूला तो अच्छे बनते हैं। देखिए, और क्रंची वाले डोसे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है।
सो फ्रेंड, हमारा ना डोसा बनके हो गया है रेडी। और बहुत सिंपल और आसान तरीका है डोसा बनाने का, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत यम्मी और टेस्टी बने हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये है चटनी नारियल और मूंगफली की। सॉरी, मैं उसमें बना नहीं पाई। नारियल जब डाल रही थी ना तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कैमरा ना चार्ज पे लगाया था, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो स्विच ऑफ हो गया था। जब मैंने चटनी बनाई थी ना तो दिखाया नहीं आपको, सॉरी। ये है मूंगफली और नारियल की चटनी। और इसमें खट्टे के लिए हमने डाला है कच्चा आम। नींबू भी डालते लेकिन नींबू थोड़ी सी कड़वा हो जाता ना, तो आजकल कच्चे आम आ रहे तो आम डाला है। तो आप भी आ जाइए फ्रेंड खाने के लिए डोसा गर्मा गर्म, और आपके लिए भी है डोसा। तो इस तरह से हमारे डोसे बने हैं, इसी तरीके से बन जाते हैं और थोड़ी टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी हैं ये। सो फ्रेंड, डोसे बना दिए हैं मैंने और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना दी है। बच्चों ने खा लिए हैं और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, टीका भी पूरा पसीने से फैल गया है, तो बना लेती हूँ। और अपने लिए बनाने हैं अब। और सुबह मैंने बाल धोए थे आज, अभी बाल गीले ही हैं तो बात दिए हैं पीछे, क्योंकि गर्मी लग रही है। आजकल तो खाना बनाना बहुत महाभारत हो रहा है, किचन में पसीना पसीना हो जाता है। डोसा बन गए हैं और बच्चों को दे दिए हैं बना के, और मैं अभी अपने लिए बना लेती हूँ। और बस इतने बचे हैं अभी, इतने और बनाने हैं, तो इनको भी बना लेते हैं हम। तो इसी तरह हम सारे डोसे बना लेंगे। और बच्चों ने भी खा लिए डोसे और मैंने भी खा लिए हैं। और बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे ना, तो बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने और किचन भी साफ़ हो गया है। और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं हम, फिर शाम को मेरे को सब्ज़ी लेने भी मार्केट जाना है, बहुत दिन से गई नहीं हूँ। सो फ्रेंड, अभी बज गए हैं शाम के 5:15 और एक तरबूजा लाई थी मैं, ये पूरा ख़राब निकल गया, सड़ा है अंदर से। और फिर कल लेके आई, तो ये तरबूजे को हम धो लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं दोस्तों। तो तरबूजा कट कर लेती हूँ और आधा तरबूजा तो अभी खा लेंगे हम और आधा तरबूजा रख दूँगी। और बड़ा तरबूजा है ना, तो इतना सारा नहीं खा पाएंगे बच्चे भी और मैं भी। तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तरबूजा वगैरह ठीक है शरीर के लिए और पानी की कमी भी पूरा करता है। और गर्मी तो इतनी हो रही है ना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए आजकल। तरबूजा हमने कट कर लिया है और आधा बचा है, तो हम खा लेते हैं तरबूजा। अभी 5:15 बजे हैं। सो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 6 और आज मैं 1 हफ्ते के बाद जा रही हूँ घूमने के लिए। और घूमने भी नहीं जाती मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर आती हूँ ना, इतना पसीना पसीना हो जाता है और लू चलती है पूरा। ऐसा मन करता बाबा आज से घूमने नहीं आएंगे। और शाम हो गई है, 6 बज गई है और अभी भी इतनी उमस हो रही है। बारिश तो हो नहीं रही, बस तूफान ही आता रहता है इधर। तो ये लेके आई हूँ मैं गाय के लिए रोटी, क्योंकि 1 हफ्ते से मेरे पास गाय की रोटी जमा हो रही थी घर में। और 2 रोटी मैंने आगे गाय को खिला दी है। बुढ़ी गाय थी, वो बेचारी चल भी नहीं पाती है, तो उसको मैंने खिला दिया है। और अभी 2 रोटी ना आगे एक छोटी सी बच्ची आती है, मतलब गाय का बच्चा, तो उसको खिला दूँगी। अगर वो मिलेगी तो, वो नहीं मिलेगी तो फिर गाय को ही खिलानी पड़ेगी मेरे को। और बुढ़ी गाय को मैं हमेशा रोटी देती हूँ, वो गाय ना चल भी नहीं पाती है, बहुत बुढ़ी हो गई है। और यहाँ मिल गई हमको गौ माता और इनको भी खिला देती हूँ रोटी में। अब वो छोटी जो बच्चा आता था वो मेरे को मिला नहीं, अभी उसको ढूंढ रही थी मैं, तो वो मिला नहीं, तो इसको खिला दी। तो 3 गायों को खिला दिया मैंने, एक बुढ़ी गाय को खिलाया और आगे खिलाया, एक गाय इसको खिला दिया। खाना तो मिल ही जाता है, कोई रोटी डालता है और कोई किसी का कुछ चावल वगैरह बचे हैं वो डाल देते हैं, लेकिन पानी कहाँ से पीती होगी गौ माता, यहाँ तो कहीं दूर दूर तक पानी भी नहीं। और सूरज दादा भी जाने लगे हैं अपने घर को। और अभी भी इतनी उमस हो रही है और इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत दिन से मैं घूमने के लिए नहीं आई थी, तो सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई है और फ्रूट भी ख़त्म हो गए हमारे। और अभी घर को जाते समय मैं सब्ज़ी भी ले जाऊंगी और फ्रूट भी ले जाऊंगी। और फेस ना मेरा पूरा रेड हो गया है, तो ऐसे हो जाता है, तभी मैं घूमने नहीं आती हूँ। पसीना आता है वो अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा फेस है ना वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। और तो मैं बैठूंगी थोड़ी देर तो फिर बैठे रह जाऊंगी, जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जो लोग घूम के आते हैं ना, वो इधर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठते हैं आधा घंटा, सभी लोग झुंड बना के बैठे हुए हैं। मेरे से भी बोल रहे थे, लेकिन मैं चलती हूँ धीरे धीरे। और सब्ज़ी भी लेनी है और फ्रूट भी लेना है, फिर वहाँ मार्केट में भी टाइम लग जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है घर जाते जाते। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पालम की गलियों में, तो यहाँ से ले लेती हूँ सब्ज़ी। आगे वाली गली में सब्ज़ी वाले भैया बैठते हैं, एकदम फ्रेश सब्ज़ी लेके आते हैं वो। तो सब्ज़ी तो और जगह भी मिलती है, लेकिन ये भैया थोड़ी महंगा देते हैं, लेकिन अच्छी सब्ज़ी लेके आते हैं, फ्रेश फ्रेश। और ये देखिए मेरा फेस कैसा हो गया, पूरा रेड हो गया है। अभी पहुँच गई हूँ सब्ज़ी वाले भैया के पास और यहाँ से मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए।
अभी ना दोस्तों मैं अपनी गली में पहुंच गई हूँ। देखिए माँ तो माँ होती है ना, और कैसे अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और इसके ना 5 बच्चे हुए थे, अभी इधर 3 ही है, बाकी और कोई ले गया होगा। चाहे जानवर के बच्चे हो चाहे इंसान के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। तो कितने अच्छे से अपने बच्चों को दूध पिला रही है। अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने घर में, तो सब्ज़ी लेके आ गई है। और फ्रूट तो आज मैं फ्रूट में वही लेके आई हूँ, तरबूजा। तो हर तीसरे दिन आजकल हमारे नींबू ख़त्म हो जा रहे हैं, तो हम नींबू पानी पीते हैं एक दिन में, एक शाम को ज़रूर पीते हैं 2 टाइम। तो 2 केजी खीरा लाई हूँ, 2 केजी लाई हूँ टमाटर और धनिया और तरबूजा लाई हूँ, नींबू। बाकी मेरे हाथ में इतना ही आ पाया, क्योंकि भारी हो रहा था, मैं बैग भी नहीं ले गई थी। और कल जाऊँगी तो फिर कल लेके आऊँगी फ्रूट, मैंगो लेके आऊँगी उसका शेक बनाने के लिए। तो सब्ज़ी को अभी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और खाना बनाने का टाइम हो गया और बना लेती हूँ खाना। और परसों है एकादशी का व्रत, तो उसके 2 दिन पहले से लहसुन प्याज नहीं खाना होता है और चावल नहीं खाना होता है जो व्रत लेते हैं। तो उसके लिए नियम है, और बहुत नियम से ये व्रत लेना पड़ता है। तो इसलिए हमने सिंपल खाना बनाया है, कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, और प्याज लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि आज प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ मैं, 2 दिन पहले से बंद कर देती हूँ। तो लाल मिर्च भून के रखी है। तो हम रात का डिनर कर लेते हैं। तो आप भी आ जाइए फ्रेंड हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो अभी बज गए हैं 9:30।